केजीएफ की प्राइम ऑडियंस सलार के ट्रेलर के बाद आधी आधी बढ़ गई है। कुछ लोगों का कहना यह है कि प्रशांत नील सर ने पहले ही कह दिया है कि सलार और केजीएफ का कोई कनेक्शन नहीं है, तो कुछ लोगों का कहना यह है कि सलार के ट्रेलर में हमें बहुत सारे हिंट्स मिल रहे हैं जो कि विजिबल है केजीएफ के। अगर सलार मूवी केजीएफ से कनेक्ट नहीं होगी तब तो कोई बात नहीं है भाई, हम सिर्फ प्रशांत नील सर का काम देखने के लिए सलार मूवी को देखेंगे। लेकिन सोचो अगर ये सारी डिटेल्स जो कि हमने पॉइंट आउट करी है केजीएफ की सलार के ट्रेलर में वो सब सही हुई तो सलार और केजीएफ एक ही यूनिवर्स की मूवीज हुई तो तब आखिर केजीएफ चैप्टर 3 में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। इसीलिए आज की वीडियो में हम ऐसी ही कुछ बातें करेंगे। आज हम कोई कनेक्शन वाली बातें नहीं करेंगे, आज हम कोई माइंड गेम समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आज बस इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सब के लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेनी होगी, जैसे कि हमें मानना होगा कि सलार और केजीएफ एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है, हमें मानना होगा कि सलार के पोस्ट क्रेडिट सीन में रॉकी को दिखाया जाएगा, हमें ये भी मानना होगा कि सलार मूवी में केजीएफ के सोने का कुछ हिसाब किताब है, और हमें मानना होगा कि रॉकी सलार के देवा और वरदराजा मनार के दोस्त हैं। अब शुरुआत करते हैं केजीएफ चैप्टर 3 की। तो भाई केजीएफ चैप्टर 3 पे जाने से पहले हमें केजीएफ चैप्टर 2 पे आना होगा। और जब हम ये बात मान ही रहे हैं कि सलार में हमें रॉकी को दिखा दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि केजीएफ चैप्टर 2 में जो रॉकी को मरा हुआ दिखाया है वो फेक डेथ है। और जब केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी के मरने के बाद रमिका सेन केजीएफ में आती है, उस वक्त आर्मी चीफ कहते हैं रमिका सेन से कि रॉकी जानबूझकर ओशन के उस पॉइंट पे गया जहाँ की गहराई 20,000 फीट है और नेवी को मिसाइल चलाने पे मजबूर किया। भाई ये एक सीन उस फेक डेथ को सपोर्ट भी कर रहा है। साथ में केजीएफ चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम के बारे में भी पता चला था, और पोस्ट क्रेडिट सीन में ही रमिका सीआईए की उस फाइल को देखती है और उस वक्त वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। सीआईए की फाइल में यूएसए और बाकी 16 कंट्रीज के बारे में भी कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो क्या वो जेमी कार्टेल वाली बात सही हो सकती है जिसे देख के रमिका शॉक हो गई हो? क्या उस फाइल में रॉकी के जिंदा होने और उसके माइंड गेम के बारे में कुछ हिसाब किताब लिखा था, या फिर उस फाइल में सलार वर्ल्ड के बारे में भी कुछ लिखा होगा? हमें पोस्ट क्रेडिट सीन से ये तो क्लियर हो रहा है कि रॉकी मरा नहीं है अभी, और रॉकी का एम्पायर सिर्फ केजीएफ नहीं था बल्कि रॉकी का एम्पायर पूरी दुनिया में फैला हुआ था। अब हमने ये तो मान ही लिया है कि रॉकी को सलार में दिखा दिया गया है और रॉकी जिंदा है। मतलब ये कि जो हम सोच रहे थे कि केजीएफ चैप्टर 3 में हमें सिर्फ एक इंटरनेशनल क्राइम्स को दिखाया जाएगा, वो भी फ्लैशबैक में, ये चीज गलत साबित हो रही है। क्योंकि पक्का है कि रॉकी जिंदा है और केजीएफ चैप्टर 2 में अब हमें 2 टाइमलाइन दिखेगी, वो भी साइमल्टेनियसली। पहली टाइमलाइन होगी जिसमें हमें रॉकी बचते हुए दिखेंगे, यानी कि भाई वो जेमी कार्टेल वाली थ्योरी सही बैठती है। और दूसरी टाइमलाइन होगी जिसमें हमें रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम्स को दिखाया जाएगा। बात ये होगी कि क्योंकि हमें रॉकी को सलार मूवी में दिखाया जाएगा और ये दोनों मूवीज एक ही यूनिवर्स की मूवी होगी, तो ये भी पक्का है कि सलार के देवा को भी हमें केजीएफ चैप्टर 3 में दिखाया जा सकता है। लेकिन रॉकी अगर जिंदा है और उसके साथ देवा भी है तो वो मारेंगे किसको? क्योंकि अधीरा, गरुड़ा ये सब तो मर गए हैं यहाँ पर, यहाँ तक कि केजीएफ भी खत्म हो गई है। तो दोस्तों रॉकी ने केजीएफ की सारी माइंस को ओपन कर दिया था और वहाँ से सारा सोना निकाल लिया था, लेकिन स्टिल रॉकी के सोने वाली भूख नहीं मिटी होगी। और केजीएफ के अलावा हमने केजीएफ में ही सुना है कि इनायत खलील का सोना अफ्रीका से आता था, यानी कि वहाँ पर भी कोई सोने की माइन होगी। और साथ में इनायत खलील भी अभी जिंदा है और सलार के ट्रेलर में हमें कुछ अफ्रीकन गुंडे तो दिख ही रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी और देवा मिलकर इनायत खलील से फाइट करें? क्योंकि भाई इनायत खलील को अधीरा से भी खतरनाक दिखाया गया था, क्योंकि सूर्यवर्धन कहता था कि अधीरा को चालाकी और फरेबी नहीं आती, लेकिन इनायत खलील तो दिमाग वाला आदमी है, तो वो अधीरा से भी खतरनाक हुआ और उसे तो केजीएफ यूनिवर्स में मारना पड़ेगा ही। इसीलिए हमें केजीएफ चैप्टर 3 में 2 टाइमलाइन दिखेगी, एक में रॉकी के इंटरनेशनल कनेक्शन और क्राइम्स को दिखाया जाएगा और दूसरे में रॉकी वर्सेस इनायत खलील दिखेंगे, और लास्ट में जाकर ये दोनों टाइमलाइन मिक्स हो जाएंगी। और अगर हम ये बात मान ही रहे हैं कि सलार और केजीएफ एक ही यूनिवर्स की मूवीज है, तो क्या पता केजीएफ चैप्टर 3 में हमें भगीरा का भी बिल्डअप दिख जाए, क्योंकि भगीरा में अभी तक हमें ये पता है कि जूनियर एनटीआर एक पुलिस वाले का रोल कर रहे हैं, और रमिका को अगर ये पता चल रहा है कि रॉकी जिंदा है तो वो किसी स्पेशल ऑफिसर को तो अपॉइंट करेगी ही। और भाई अगर हम ये सारी चीजें मान रहे हैं तो केजीएफ चैप्टर 2 के उस पोस्ट क्रेडिट सीन में आर्मी चीफ कह रहे थे कि रॉकी ने जानबूझकर उस पॉइंट पर जाकर नेवी को मिसाइल चलाने पर मजबूर किया जहाँ की गहराई 2000 फीट थी और हम वहाँ से कुछ नहीं निकाल सकते। जब गवर्नमेंट का आदमी ये कह रहा है तो रॉकी खुद भी वहाँ से कुछ नहीं निकाल सकता था, जिसका मतलब ये है कि जो सोना रॉकी लेकर गया था अपने साथ शिप में वो नकली सोना था और रॉकी ने अपना असली सोना कहीं पे छुपा कर रख दिया है। तो वो सोना कहाँ है? क्या हमें सलार में जो साम्राज्य दिख रहा है, बड़ी बड़ी दीवारों वाला, तगड़ी बंदूकों वाला, इसके अंदर ही कहीं रॉकी का सोना तो नहीं है? और इसी चीज के लिए सलार मूवी बन रही है। कुछ भी हो सकता है भाई, बहुत पॉसिबिलिटीज है। हमें बस इस एक्साइटमेंट का मजा लेना था जो कि हमने आज की वीडियो में अच्छे से ले लिया है। लेकिन आप अपनी थ्योरीज और अपनी डिटेल्स मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।